नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं कानून की बातें और मैं हूं एडवोकेट बजरंगबली उपाध्याय, सिविल कोर्ट गोरखपुर। मित्रों, वैवाहिक विवाद के मामलों में पत्नी के भरण पोषण का कानून बहुत ही महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। आज हम बात करेंगे इसी संदर्भ में माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की, जिसमें कहा गया है कि पत्नी को भरण पोषण दिलाने के मामले में पति की आय साबित करने का पूरा बोझ पत्नी पर ही नहीं डाला जा सकता। मित्रों, यह जजमेंट उन हजारों महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भरण पोषण के मुकदमे लड़ रहे हैं और उनके पास पति के इनकम का कोई सबूत नहीं है। अब तो आरटीआई कानून के तहत भी पति के इनकम की सूचना देने पर रोक लगा दी गई है। यानी अगर पति सरकारी कर्मचारी है तो पत्नी आरटीआई से उसके इनकम की सूचना उसके सरकारी विभाग से नहीं ले सकती है। तो ऐसे में उस बेबस लाचार पत्नी के लिए जो भुखमरी के कगार पर खड़ी है, उसके लिए ये बड़ा ही कठिन हो जाता है कि वो अपने पति के इनकम को कैसे साबित करे। ऐसे में ये जजमेंट मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, ये मामला एक पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे का था, जिसमें दोनों की शादी वर्ष 2013 में हुई थी और वर्ष 2015 में उनका एक बेटा हुआ। बाद में पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ गया और पत्नी का आरोप था कि पति का विवाहेतर संबंध था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और अंततः उसे अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने और अपने बच्चे के लिए भरण पोषण की मांग की। पत्नी का कहना था कि उसका पति एक बड़ी कंपनी में डीजीएम के पद पर कार्यरत है और एक अन्य कंपनी भी वो संचालित करता है, इसलिए उसकी आय, उसकी इनकम काफ़ी अधिक है। दूसरी ओर पति ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि पत्नी स्वयं बिना कारण उसके साथ रहना नहीं चाहती। उसने यह भी कहा कि पत्नी इंजीनियर है और पढ़ी लिखी होने के कारण स्वयं कमाने में सक्षम है। फैमिली कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया और केवल बच्चे के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया। फैमिली कोर्ट का मानना था कि पत्नी पति के साथ रहने को तैयार नहीं थी। लेकिन मित्रों, जब ये मामला माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस दृष्टिकोण को गलत माना। माननीय न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 कोई साधारण विरोधी पक्षकारों वाला मुकदमा नहीं होता है, बल्कि यह एक सामाजिक कल्याण की कार्यवाही होती है। इसलिए ट्रायल कोर्ट को यह नहीं कहना चाहिए था कि पत्नी ही पति के इनकम को साबित करे। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि पति अपनी आय, संपत्ति और आर्थिक स्थिति की सही जानकारी देने के लिए बाध्य है। यदि वह उच्च शिक्षित है, अच्छे पद पर कार्यरत है और अच्छा जीवन स्तर रखता है तो अपनी इनकम, अपनी आय को छिपाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि इनकम का स्रोत तो छिपाया जा सकता है, लेकिन जीवन स्तर को नहीं छिपाया जा सकता। इसलिए माननीय हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि लगभग 10 वर्षों तक वैवाहिक जीवन निभाने और 10 वर्ष के बच्चे की परवरिश करने के बाद केवल इस आधार पर पत्नी को मेंटेनेंस देने से नहीं रोका जा सकता कि वह पढ़ी लिखी है। माननीय हाईकोर्ट ने यह भी माना कि रिकॉर्ड पर मौजूद एफआईआर और अन्य परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि पत्नी के पास अलग रहने का उचित कारण था। इसी आधार पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पत्नी को 30,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण देने का आदेश दिया। साथ ही नाबालिग बच्चे का गुजारा भत्ता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राशि मेंटेनेंस आवेदन दाखिल करने की तारीख से ही देय होगी। यानी जिस दिन फैमिली कोर्ट में केस दाखिल किया गया उस दिन से ही जोड़कर मेंटेनेंस की धनराशि पत्नी को मिलेगा। दोस्तों, इस फैसले से 3 महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत सामने आते हैं। पहला ये कि मेंटेनेंस के मामलों में पति की आय साबित करने का पूरा बोझ पत्नी पर नहीं डाला जा सकता। दूसरा ये कि पति अपनी वास्तविक इनकम और आर्थिक स्थिति बताने के लिए बाध्य है। और तीसरा यह कि पत्नी की केवल शैक्षणिक योग्यता या डिग्री होने मात्र से ही उसका गुजारा भत्ता समाप्त नहीं हो जाता। मित्रों, यह निर्णय उन मामलों में भी बहुत महत्वपूर्ण होगा जहां पति अपनी वास्तविक आय छिपाकर कम इनकम दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो यदि आप या आपका कोई परिचित गुजारा भत्ता, तलाक, घरेलू हिंसा या पारिवारिक विवाद से संबंधित किसी कानूनी समस्या का सामना कर रहा है तो किसी योग्य अधिवक्ता से उचित कानूनी सलाह अवश्य लें। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं एडवोकेट बजरंग बली उपाध्याय। आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।